हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पद पे। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी एनटीपीसी की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बच्चा आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करके आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको चुनने हैं जिनसे पढ़ के जिनको पढ़ के ये है कि आपका एक अच्छा स्कोर, जो आपका कट ऑफ क्लियर करने वाला स्कोर होगा ना, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। देखिए, आपने सारे सब्जेक्ट अभी तक तो पढ़ लिए होंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन आपके नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो आपने टॉपिक तो पढ़ रखे हैं सारे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, उनमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको फिर से दोबारा से बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में मैंने जीके का बिल्कुल अलग से सेक्शन बनाया था बच्चा। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसको परीक्षा पथ चैनल पर हमारे। और हाँ, रात को 9 PM पर आपकी क्लास भी होती है जीके जीएस प्लस स्टैटिक की, तो आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाँ, मैथ्स के वो कौन से टॉपिक है या रीजनिंग के वो कौन से टॉपिक है जो हमें दोबारा भी करने हैं, यानी कि हमें इतने पक्के कर लेने हैं कि वहां से सवाल आते ही हमें पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, हमें पता हो कि ये सवाल यहाँ से है और ये सवाल मैंने किया था। तो आपके कुछ टॉपिक, सबसे पहले तो हम अगेन फिर से जीके के बारे में ही बात करेंगे। हालांकि इसकी मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है कि भाई ये टॉपिक है, आप जीएस में ये कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैंने लिखा था वहां पर सबसे पहला ही कि बौद्ध धर्म, ठीक है। यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैन धर्म से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। प्रकाश की ध्वनि धारा, दाबन बल, आविष्कार, एसआई मात्रक, सेल, ये बायोलॉजी का आ जाएगा। पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, आपका रासायनिक नाम और फॉर्मूला, ये केमिस्ट्री का आ जाएगा। बहुत पूछा जाता है कि भाई फलाने कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम, फिटकरी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। रासायनिक इक्वेशंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और फिजिक्स में बच्चा जो ये प्रकाश है या ध्वनि है या प्रतिरोधकता है, इनके न्यूमेरिकल्स तो करके चले जाना, इनको छोड़ के मत जाना, आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। पादप जगत, जंतु जगत, बैंकिंग, आरबीआई, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ऐसे टॉपिक है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। प्रमुख योजनाएं, चाहे वो किसी केंद्र की हो या फिर आपका यहाँ पर किसी राज्य की हो। उसके अलावा विटामिन और उनसे की कमी से होने वाले रोग, विटामिन जो है हमारे, उनके रासायनिक नाम क्या क्या है, ये सारे आपका। सिंधु घाटी, मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्ता काल, संविधान सभा निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या कमेटियां थी, किस कमेटी के कौन प्रेसिडेंट थे, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इवन दो जो इसके 11 सत्र है ना बच्चा, उनसे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि 10वें सत्र की आपकी अवधि क्या थी, पहला सत्र आपका कब हुआ था, ये सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं। प्रमुख संशोधन, और इनके लिए ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, एक आध को छोड़कर, शायद बायोलॉजी का सेल भी बिल्कुल कर रखा है, जितने भी टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ना, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक एक टॉपिक का 10 मिनट शो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, पादप जगत का मैंने अभी तक नहीं बनाया है, आपको रिवीजन इससे बेहतर नहीं मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में आप 10 मिनट शो भी देख सकते हैं। और आगे भी बहुत सारे आएंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनसे संबंधित आपके बच्चा इनकी पावर्स हो जाए, चाहे ये नियुक्ति किसी की करते हो या फिर आपका इनके आर्टिकल जो है वो सारे पूछे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत, गांधीवादी युग, 1857 की क्रांति, वाइसरॉय हो गया, जनरल हो गए, ये सारे। प्रमुख युद्ध, आर्टिकल्स, मौलिक अधिकार, और जो डिजीज होती है, चाहे वो आपका वायरस से होने वाली, प्रोटोजोवा से होने वाली, फंजाई से होने वाली, या फिर आपका बैक्टीरिया से होने वाली। नदियां, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 सवाल मान के चलिए आपका आएगा। जलवायु, सौरमंडल, और आपके प्रमुख जो मिशन है। उसके अलावा बच्चा आपका स्टैटिक का मैंने अलग से आपको करवा रखा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं हमारी कि भाई जीके के कौन कौन से टॉपिक है, ये आपकी जो बेसिक जीके होती है ना। और प्लस इसमें करंट अफेयर तो आपको ऐड रखना ही रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गए टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स के बच्चा ये कुछ टॉपिक है। देखिए, बेसिक आपका जो एडवांस मैथ है वो बेसिक सा पूछा जाएगा, जो एनटीपीसी में आएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा आप अपना अच्छे से कर लेना, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के वो वाले सवाल जिसमें वैल्यू पुट करनी होती है वो अच्छे से कर लेना। और उसके अलावा बच्चा आपके ये बेसिक या अर्थमेटिक है, जहां से आपके सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे। खाली आप मान लीजिए कि मेरा एडवांस मैथ अच्छा नहीं है, अगर आपने खाली अर्थमेटिक को अच्छे से कर लिया ना, तो आपके समझिए कि पूरे से पूरे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि जो एडवांस मैथ है वो आपका बहुत बेसिक सा आएगा, उसको आप आराम से विद फॉर्मूला कर सकते हो, ठीक है। जो पीछे आपके पूछे गए हैं बहुत इजी, लेकिन अर्थमेटिक आपका अच्छा खासा पूछा जाता है, लेंथी पूछा जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, और परसेंटेज से आपके
3-4 टॉपिक तो आपके खाली अगर परसेंटेज अच्छे से कर लिया ना आपने, तो 3-4 टॉपिक आगे के प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारे आपके यहाँ पर परसेंटेज से हो जाते हैं, है ना। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज कर लिया तो इसमें बहुत ज्यादा आसानी आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, स्पीड एंड टाइम, रेशो, डिस्काउंट, डिस्काउंट वो एक होता है ना, वो दुकानदार बेईमान जो होता है, वो भी आपका बहुत पूछा जाता है। एचसीएम, एलसीएम, एचसीएफ हो गया आपका, नल टंकी हो गया, क्षेत्र मिति हो गया, यानी कि मेंसुरेशन, बहुत अच्छा सवाल आता है मेंसुरेशन से, लेंदी सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। और आपका टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी कंफर्म सवाल है। तो ये मैथ के टॉपिक वो है जो दोबारा करिए, आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन दोबारा इनको बहुत अच्छे से करिए। इनके जितने भी एनटीपीसी के पीवाईक्यू है वो सारे लगा दीजिए 2016 से लेके अब तक। और रीजनिंग का बच्चा, मैं ये समझती हूँ कि रीजनिंग उतना ज्यादा आपका हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, मेरे मानना यही है। तो आप इसमें बच्चा मेरे हिसाब से तो रीजनिंग को अच्छे खासे एक बार, पूरा रीजनिंग को एक बार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, बस आपके वो माइंड का गेम है। आपने पिक कर लिया कि अच्छा इसमें ये वाला आ रहा है, इसमें प्लस माइनस हो रहा है, या फिर इसमें ये इमेज आगे बन रही है, वोटर इमेज, फलाना इमेज, 4 आपका पेपर कटिंग, ठीक है। अगर वो आपने कर लिया, वो आपके माइंड का खेल है, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिस जिस टॉपिक से आते हैं, वो आपके कवर होते रहेंगे। हालांकि मैंने ये एनटीपीसी का ही सिलेबस यहाँ पर रीजनिंग का बिल्कुल लगा दिया है, तो आप इन टॉपिक्स को तो देखिए सारा ही कर लेना, मेरा ये मानना है रीजनिंग में तो। क्योंकि रीजनिंग में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप दिन का 1 घंटा भी दोगे ना एक टॉपिक को या 2 टॉपिक को, आप आराम से अच्छी प्रैक्टिस आपकी कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे कि इन लास्ट के 40 से 45 से 50 दिनों में, 50 तो खैर नहीं हो गया, आपका पहले ही आ जाएगा जो एग्जाम होने वाला है, इनमें आप किन टॉपिक को दोबारा दोबारा तिबारा आप पढ़ सकते हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सके। एंड एनटीपीसी में जीएस के लिए, स्टैटिक के लिए आपकी जो क्लास है वो 9 PM पर होती है, आप उसमें भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया कि नहीं मैम इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर की बहुत सारी मेरे पास पीडीएफ्स है, बुक्स हैं एनटीपीसी की, उनमें जो मुझे लगा है बच्चा बेस्ट ये वाले टॉपिक लगे हैं कि इनको आप 3-4 बार कर लोगे, बाकी आपके कर रखे होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ, तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। एंड इस बार ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सिलेक्शन आपका ही हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।